जो आपका यूनिक टैलेंट हो, जो आपकी लर्निंग हो, तो आप लोगों को अवश्य बांटिए। जब आप अपनी लर्निंग लोगों को देते हैं तो प्रकृति कभी भी आपको निराश नहीं करती। जो दिया दिया जाएगा भर भर के लौट कर आएगा। यही संसार का रूल है, जो बांटोगे वो और बढ़ेगा। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, सनातन धर्म में दान का बड़ा महत्व है। अनेक तरह से दानों के बारे में समझाया जाता है जिससे हमारी आत्मा का कल्याण होता है। 5 महादान बताए गए हैं जो मनुष्य का कल्याण करते हैं। आइए इन दानों के बारे में जानते हैं। दान एज ए थेरेपी गिना जाता है। जब आप जीवन में विकट परिस्थितियों से गुजर रहे होते हैं, पुराने जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप जो जीवन में विकट डिफिकल्ट परिस्थितियां आती हैं, उन सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए 4 चीजें हम मुख्य तौर पर लोगों को बताते हैं। पहली चीज होती है अपनी उस गलती का सुधार करना जिसके कारण आपके जीवन में वो समस्या आई, उस गलती का सुधार करना। दूसरा है माफी मांगना, माफी प्रार्थना करना, मन वचन कर्म से परमात्मा के आगे माफी मांगना। इन सब के ऊपर मैंने विशेष रूप से अलग अलग वीडियो बनाए हुए हैं। तीसरी जो चीज होती है वो परमात्मा के नाम का जाप करना। परमात्मा का नाम किस प्रकार से कर्मों को काटता है, इसके ऊपर भी विशेष रूप से वीडियो बनाया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। और चौथी जो चीज है वो है दान, और 5वीं चीज है अफर्मेशन। अगर मैं 5वीं चीज जोड़ूं तो वह है अफर्मेशन। तो 4 चीजें मैंने मुख्य तौर पर कही। अब ये दान क्या है? दान मतलब उसके निमित्त कुछ दान करना जिससे वो सुधार हो सके। आज विशेष रूप से मैं 5 तरह के दान के बारे में बताऊंगा जो हमारे कल्याण में सहयोगी होते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में वैदिक काल से दान की परंपरा चली आ रही है। हिंदू सनातन धर्म में 5 प्रकार के दानों को विशेष रूप से बताया गया है। इसमें सबसे पहला दान है विद्या दान, फिर है भूमि दान, फिर है गौदान, फिर है कन्यादान और फिर है अन्नदान। इन सब का अलग अलग महत्व बताया गया। आज मैं थोड़ा सा इनके बारे में बताता हूं। सबसे पहले है विद्या का दान। विद्या का दान, अगर आपके पास कोई भी ऐसा टैलेंट है, कोई भी विद्या है, कोई भी नॉलेज है, तो वो लोगों में बांटिए, सिखाइए लोगों को। आज इंफॉर्मेशन बेचने का युग है, इंफॉर्मेशन बांटने का युग है। बांटिए। अगर उससे पैसा भी कमाया जा सकता है, इसलिए कमाने में कोई हर्ज नहीं है। कोई भी टैलेंट है, कोई भी टैलेंट है, उस टैलेंट को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। और उसके बदले में अगर कुछ मिलता है तो मिलने में भी कोई समस्या नहीं है, पर जहां तक हो सके कुछ पार्ट जरूर ऐसा रखिए जो आपका यूनिक टैलेंट हो, जो आपकी लर्निंग हो, वो आप लोगों को अवश्य बांटिए। जब आप अपनी लर्निंग लोगों को देते हैं तो प्रकृति कभी भी आपको निराश नहीं करती। जो दिया दिया जाएगा भर भर के लौट कर आएगा। यही संसार का रूल है, जो बांटोगे वो और बढ़ेगा, जो बांटोगे वो और बढ़ेगा, और जो अपने आप तक सीमित रखोगे वो समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए इस रूल को समझना। और विद्या तो ऐसी चीज है, आपके पास जो भी टैलेंट है, आप मेरा यहाँ वीडियो भी इसलिए देख रहे हैं, मेरे पास कुछ गुण होंगे, कुछ तो मेरी जीवन की जमा पूंजी होगी विद्या के रूप में, ज्ञान के रूप में, तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हैं ना। तो डेफिनेटली विद्या अनमोल है, और जो आपके पास टैलेंट हो, जो आपके पास संचित ज्ञान हो, अवश्य लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। विद्या एक ऐसा धन है जो बांटने से और भी बढ़ता है, तो जरूर बांटिए। दूसरा जो चीज है वो है गोदान करना। सनातन धर्म में गोदान को विशेष महत्व दिया गया है। इस दान के संबंध में कहा जाता है कि जो व्यक्ति गोदान करता है उसे लोक परलोक में उसका कल्याण होता है। दान करने वाले व्यक्ति, उसके पूर्वजों को जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति प्राप्त होती है। ये पता हो, आपको याद दिला दूं कि गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। गौ माता की पूजा से पापों का हरण और कष्टों का निवारण होता है। गौ माता श्री कृष्ण को अति प्रिय मानी जाती हैं। इसी कारण से गौ सेवा या गोदान करने से व्यक्ति को अक्षय फल की प्राप्ति होती है और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। गौ माता को धन के रूप में माना गया। इसका अर्थ यह है कि गौ माता में लक्ष्मी माँ का भी वास हुआ है, और लक्ष्मी माँ धन की देवी होती हैं। ऐसे में गौ माता अमूल्य धन के बराबर हैं। इनका दान 5 महादानों में सर्वश्रेष्ठ में माना जाता है। गोदान से मृत्यु के बाद का मार्ग सरल हो जाता है, इसलिए गोदान अवश्य करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि की 7.5 या ढैया के समय काली गाय का दान शुभ माना जाता है। इससे शनि का दुष्प्रभाव कम होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ही नवग्रहों की शांति के लिए भी गोदान बड़ा शुभ माना जाता है। गोदान के लिए ग्रहों की अशुभ दशा भी शुभ हो जाती है। और अगर मंगल
भारी है, तो मंगल दोष के कारण जीवन में जो उथल पुथल मची हुई है, तो गोदान करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसलिए गोदान करने से पितृ हमेशा खुश रहते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनका आशीर्वाद मिलता है। अगर आप कर्ज से परेशान हैं, आर्थिक तंगी है, धन की समस्या बनी हुई है, तो विशेष रूप से गोदान करने का प्रयास करना चाहिए। आप कहेंगे कि आज के समय में गोदान सच में एक महंगा है, फिर भी प्रयास जरूर करना चाहिए। हमारा वृद्धाश्रम बन रहा है, उसमें हम गौशाला का निर्माण भी कर रहे हैं। अगर आपको उचित लगे तो जरूर गौदान करने का प्रयास करना चाहिए। अगर उचित हो, अगर आपको लगे, सामर्थ्य हो, तो अवश्य दान कीजिए। जीवन में एक बार तो ये दान अवश्य किया जाना चाहिए। इसी तरह से जो तीसरा महादान है वो है भूमि दान। पहले समय में बड़े बड़े लोग जिनके पास सामर्थ्य होता था वो भूमि दान किया करते थे। भगवान श्री विष्णु ने भी बटुक ब्राह्मण का अवतार लेकर 3 पग भूमि मांगी थी और 3 लोक नाप दिए थे। इसी प्रकार से अगर सही प्रकार से भूमि का दान किया जाए तो इसका बहुत महत्व होता है। विशेष रूप से जब दान जन कल्याण हेतु हो, यानी विद्यालय के लिए किया हुआ दान, किसी आश्रम के पर्पज से किया हुआ दान, किसी भवन धर्मशाला निर्माण, प्याऊ गौशाला निर्माण के लिए जो भूमि का दान किया जाए, तो वो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो जरूर प्रयास किया जाना चाहिए अगर आप भूमि दान कर सकते हैं। हमारे वृद्धाश्रम के निर्माण में भी लोग भूमि का दान कर रहे हैं। तो जो आपसे बन पड़े प्रयास करना, जरूर प्रयास करना। अगर कर सकते हैं तो बहुत अगर आप भी कोई ऐसा दान करना चाहते हैं तो एक मौका दिया जा रहा है। हमारे यहाँ पर QR कोड दिखाया जा रहा है और हमारे ट्रस्ट का नंबर और डिटेल्स जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हैं। अगर आपको लगता है कि आप उचित आपके मन के भाव हैं तो आप जरूर इनमें से कोई भी दान कर सकते हैं। और चौथा जो दान है वो है अन्नदान। अन्नदान करना अति पुण्य का कार्य है। ऐसा दान है जिसके द्वारा व्यक्ति भूखे को तृप्त कराता है। ये दान भोजन की महत्व को दर्शाता है। अन्न को पूर्ण ब्रह्म कहा गया है, पूर्ण ब्रह्म कहा गया है, जिससे तुरंत संतुष्टि मिलती है। बाकी जो दान है थोड़ा समय लगाते हैं, लेकिन अन्नदान तुरंत संतुष्टि देता है। जिसने खाया उसको तो शांति मिलती है, संतुष्टि मिलती है, देने वाले को भी अपार संतुष्टि मिलती है। अन्न का दान करना, हम लोग हमेशा हर सैटरडे को हमारा लंगर चलता है, जगह जगह पर अन्नदान करवाया जाता है। तो आप भी प्रयास करना उसमें, अगर आप कंट्रीब्यूशन करना चाहें, अपने आसपास में अगर लंगर ऑर्गेनाइज करवाना चाहें तो जरूर करवाइए। और अगर हमारे साथ जुड़कर करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, आप कहीं से भी डोनेशन दे सकते हैं। और इसके बाद है कन्यादान। कन्यादान को महादान कहा जाता है। सनातन धर्म में कन्यादान को सर्वोत्तम माना गया है। यह दान कन्या के माता पिता द्वारा उसके पाणी ग्रहण संस्कार पर किया जाता है। इस दान में माता पिता अपनी पुत्री का हाथ वर के हाथों में रखते हुए संकल्प लेते हैं और उसकी समस्त जिम्मेदारियां वर को सौंप देते हैं। ये कन्यादान भी बड़ा महत्व का है, इसलिए प्रयास करना। अगर आपको जीवन में शादी से संबंधित समस्याएं हों, आपकी खुद की शादी में समस्याएं आ रही हो, रुकावटें आ रही हो, तो कन्याओं के जिनके विवाह नहीं हो रहे, उनके विवाह में आप सहयोग करना, तो आपके विवाह में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अपनी खुद की बाधाएं दूर करने के लिए आप जो है, आप बड़े प्यार से ऐसा कर सकते हैं कि जैसे किसी गरीब कन्या का विवाह हो रहा हो तो उसमें आप अपना सहयोग अवश्य कर सकते हैं। आपको जरूर करना चाहिए। इससे अनेक तरह की जो बाधाएं हैं, आपकी खुद की शादी में आने वाली बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। इसके अलावा इसका अपार पुण्य होता है, जिसका जीवन में आने वाले अनेक संकट जो है वैसे ही टल जाते हैं। तो जरूर ये दान करना चाहिए। इसके अलावा मेरे मन का जो भाव है, मैं ये बता रहा हूं कि आप एक ऐसा दान भी कर सकते हैं जो इन सबसे डिफरेंट भी है और सबसे विशेष भी है, और वो दान है भरोसा दान। मैंने बोला भरोसा दान। भरोसा दान मतलब आपके कारण किसी का भरोसा परमात्मा पर आ जाए, किसी व्यक्ति को परमात्मा पर भरोसा आ जाए, आपके कारण किसी व्यक्ति के दिल में परमात्मा का प्रेम पैदा हो जाए, आपके कारण किसी व्यक्ति का परमात्मा पर विश्वास पैदा हो जाए। यह है भरोसा दान। जरूर कोशिश करना, आप किसी के लिए, किसी के दिल में भरोसा पैदा कर सको तो अवश्य कोशिश करना कि उसके दिल में, उसका दिल जो है परमात्मा के साथ जुड़ सके, उसके जीवन का खुद का भी कल्याण हो और वो अनेक लोगों के कल्याण में सहयोगी हो सके। तो मैंने आपको ये दान के महत्व के बारे में बताया। वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।